very good morning to you all students. I'm your science teacher from DPS Inter College and today we'll start our 7th chapter that is control and coordination. राइट इससे पहले जो चैप्टर्स थे उसमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि मेंटेनेंस कैसे होती है अगर कोई भी फंक्शन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पर उसमें देखेंगे कि आखिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता क्या है। सबसे ऊपर आपको डायग्राम जो दिया हुआ है वो एक ब्रेन का डायग्राम दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, ब्रेन दिखाया है। तो ये चीज़ भी हमें क्या करनी है, इसमें पढ़नी है, ठीक है। Some of the movements are in fact the result of growth as in plants, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स क्या होते हैं, ग्रोथ के रिजल्ट होते हैं, ठीक है, कि चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे कि पौधे में हम लोग क्या देखते हैं, ग्रोथ हो रही है जब वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक जो सीड है, अ सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोज, एक सीड जर्मिनेट होता है और ग्रो होता है, ठीक है। और उसकी जो सीडलिंग होती है वो मूव कर सकती है कुछ दिनों तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब बीज पूरा ऊपर आने लगता है, जर्मिनेट हो जाता है, उससे पेड़ निकलने लगता है, तो क्या करता है वो मिट्टी को एक तरफ करता है और बाहर निकलने लगता है, ठीक है। उसी से फिर क्या होता है, पूरा जो पौधा है वो ग्रो करने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो जाए, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए तो वो मूवमेंट कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बीज तो डाला तो पौधा उग ही जाएगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। अगर पौधा आपका डाला है आपने, या बीज अगर डाला है, तो पौधे की अगर ग्रोथ बीच में रुक गई तो उसके बाद क्या होगा, ज़रूरी नहीं है वो पौधा बन पाएगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनिमल नर्वस सिस्टम में in animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues, which we have studied in class 9th. Touching a hot object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it. अब हम क्या करते हैं कि हमेशा कोई भी गर्म चीज़ हमने क्या करी, हाथ लगा दी, ठीक है, हम तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है, हमें पता है जबकि गर्म चीज़ों पे हाथ लगाना थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक, और क्योंकि हमारा हाथ जल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम रिस्पॉन्ड दे रहे हैं वो क्यों हो रहा है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट थिंग, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। हमें कैसे पता लगता है कि हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं। तो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सारी जो सूचनाएं हमें मिलती है वो वातावरण से हमें सूचना मिलती है, ठीक है, उससे डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ जो नर्व सेल की टिप्स होती, स्पेशलाइज्ड टिप होती हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि वातावरण की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कैसे प्राप्त हो रही है, या हमें जो भी हम टच कर रहे हैं बर्तन वो बहुत गर्म है, वो हमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू टिप्स जो होते हैं कुछ नर्व सेल के, उससे पता चलता है, ठीक है। कुछ हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कानों के अंदर नाक होती है, आपका टंग होती है, जीभ, ठीक है। कुछ गस्टेशनरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, और कुछ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, तो दोनों स्मेल को, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमेशा स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, खुशबू को, और जो गस्टेशनरी रिसेप्टर्स होंगे वो आपके टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम दिया है इसे हम कहते हैं नर्व सेल, ठीक है। ये इसका क्या है, इस तरह से एक नर्व सेल की पूरी एक बॉडी बनाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। इसके अंदर की पूरी बॉडी ये सेल बॉडी है, और ये जो ब्लैक कलर में डायग्राम दिखा है दिस इज़ योर न्यूक्लियस। पूरे उसके अंदर से गया है ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग हो गई है, ठीक है। यहीं से क्या होगा, दूसरा नर्व सेल जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इन दोनों के गैप के बीच के, इन दोनों का जो बीच में गैप होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि दोनों चिपके हुए होते हैं, इन दोनों के बीच में छोटा सा ही गैप होता है, उस गैप को हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है।
दो नर्व सेल के बीच के गैप को हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स वो वर्ड होता है जो हम क्या कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम क्या करते हैं, सडन कोई एक्सचेंज करते हैं किसी के रिस्पॉन्स में। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अगर आपने गरम पतीला पकड़ा है, ठीक है, तो गरम पतीले के को टच करने के बाद जो आपने रिस्पॉन्ड किया है या जिस तरह का रिस्पॉन्स आपने दिया है, तुरंत हाथ पीछे खींच लिया है, वो आपका क्या आ जाता है? रिफ्लेक्स आ जाता है, ठीक है। या आपने कहीं पे कोई जानवर देखा है, ठीक है, आप पहले चल रहे थे, उसके बाद आपने देखा तुरंत आगे से कोई जानवर आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अपना रास्ता बदल लेंगे या उस जानवर को आपको हल्का सा एक डर सा लगेगा और फिर आप क्या करेंगे? उसके प्रति कुछ रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। तो जो भी सडन रिस्पॉन्स आप देंगे उस चीज़ को हम रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं गाड़ी से बाहर कूद गया, ठीक है, या मैं कहूँ कि मैंने अपना हाथ तुरंत क्या करा, आँख के ऊपर से पीछे खींच लिया, या जैसे ही मुझे भूख लगी तो मेरा माउथ क्या हो गया, या मेरे मुंह से पानी लार टपकने लगी, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? सारा रिफ्लेक्स है। कोई भी चीज़ को एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए सडन आपका जो एक्शन हो रहा है उस चीज़ को हम रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क का। ये क्या कर रहा है? ये गरम पतीला है या एक डोंगा समझ लीजिए, इसके हाथ ने इसे हल्का सा टच किया, ठीक है, तो रिसेप्टर जो था उसको हीट हुआ या पेन हुआ, ठीक है, तो रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट था। हाथ से ही आपको पता लगा है कि आपका जो डोंगा है वो क्या है? गरम है, ठीक है। यहाँ पर जो इफेक्टर्स थे वो कहाँ प्रेजेंट थे? वो कौन है? जो मसल है आर्म की, ठीक, उसने हाथ पीछे खींचा, थोड़ा सा उसने भी क्या किया, कुछ उसने भी सिग्नल्स दिए होंगे। अब सिग्नल्स कहाँ से जा रहे हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन हो गई, ये मोटर न्यूरॉन हो गई। ये ब्लैक कलर के जो डायग्राम, ये एरो दिख रहे हैं, ये आपके क्या हैं? पूरे सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में गए, ठीक है, और यहाँ से मैसेज कहाँ पहुँच गया? ब्रेन में पहुँच गया। तो ऐसा नहीं होता, जितनी देर में मैंने पढ़ाया इतना टाइम नहीं किसी भी सिग्नल को पहुंचने में लगता है, ठीक है, या किसी भी मैसेज को ब्रेन में पहुंचने तक इतना टाइम नहीं लगेगा। हमने देखा है, जस्ट टच किया और बिल्कुल बहुत सेकंड से भी कम टाइम में हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्विक रिस्पॉन्ड हम लोग करते हैं। जो भी सडन एक्शंस हम लोग लेते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति जो भी सडन एक्शन हम लोग लेंगे, दैट विल बी नोन एज योर रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन तो सभी के पास है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ह्यूमन ब्रेन का एक बार डायग्राम देखते हैं। वैसे ह्यूमन ब्रेन क्या करता है? सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है बॉडी का, ठीक। वो क्या करता है? सब चीज़ कोऑर्डिनेट करता है। हर एक जो थिंकिंग हो रही है, इवन अगर हम लिखना चाह रहे हैं, हम लोग बात करना चाह रहे हैं, हम एक चेयर हिलाना चाह रहे हैं, हम लोग किसी भी प्रोग्राम के लास्ट में अगर हम क्लैप भी करते हैं, तो सारे क्या हैं? आपका कोऑर्डिनेट कर रहा है। कौन सब आपके दिमाग में आ रही चीज़ें, ठीक है। पर ये जो एक्शंस हैं, ये जो क्रियाएं आपने की हैं, अगर आपने अपनी इच्छा से क्रिया की है तो वो आपकी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो आप स्वे इच्छा से करते हैं। लिख आप अपनी इच्छा से रहें, चल आप अपनी इच्छा से रहें, कहीं भी आप जा रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं। जिन चीज़ों पर, जिन क्रियाओं पर आपका कोई बस नहीं, जिन क्रियाओं पर आपका बस चलता है, ठीक है, जिन क्रियाओं को आप शुरू करके अपनी तरफ से रोक सकते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शंस आते हैं, ठीक है। लेकिन जिन क्रियाओं को या जिन क्रियाओं का आप पर कोई असर नहीं चलता है, उन्हें हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि आपका क्या हो गया, हार्ट बीट है, आप अपनी तरफ से अपने दिल का धड़कना बंद नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, आप तो कर नहीं सकते, लेकिन जिस दिन दिल ने ऐसा कर दिया तो उस दिन गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यह आपका क्या होता है? आप सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पायर, ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटा वर्ड ब्रीथ। अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये चीज़ें भी क्या हो रही हैं?
आपका क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, जिनमें आपका कोई भी क्या नहीं चल रहा है, आपका कोई बस नहीं चल रहा है इनमें, ठीक है। आपकी इच्छा से आप सांस नहीं ले रहे हो, आप सांस रोक के ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो चीज़ आप भी नहीं सोच सकते, ठीक है। जो ब्रेन होता है उसके कितने 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन जो बीच में होगा, और हिंड ब्रेन जो पीछे की तरफ होगा, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब आगे की तरफ। जो फोर ब्रेन होता है वो थिंकिंग का काम करता है। कोई भी मन में आपकी सोच आ रही है वो सब किस वजह से हो रहा है, फोर ब्रेन की वजह से हो रहा है, राइट। कोई भी वो क्या है, एक रीज़न है जो क्या करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या होते हैं, फोर ब्रेन में सारे एरिया सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है। ये एरिया सुनेगा, यहाँ से स्मेल होगी, यहाँ से वो देखेगा, ठीक है। तो जो भी एरियाज़ होते हैं, जो भी काम फोर ब्रेन का है वो अलग अलग डिवाइडेड है। उसे पता है मुझे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, कहाँ पे क्या होना है, राइट। ऐसा नहीं है कि सारा काम फोर ब्रेन ही करेगा या सारा काम मिड ब्रेन ही निपटा लेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ब्रेन का डायग्राम है, ठीक है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। तो ये आगे का जो हिस्सा है वो क्या काम करता है, थिंकिंग का, ठीक है। मेन हिस्सा थिंकिंग का, मेन सारे ही हैं लेकिन अभी हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये आपका सेरिब्रम आ गया, ये क्रेनियम आ गया। क्रेनियम आपका क्या है, वो हड्डी होती है जिससे स्कल पूरा बना होता है, यानी सर का जो ढांचा होता है उससे पूरा बना हुआ होता है। ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड से, रीढ़ की हड्डी से हमारा क्या है, ब्रेन हल्का सा टच है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि हम जिसे कहते हैं, ठीक है। ये हार्मोन्स का स्राव करते हैं या हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो क्या होगा, ये जो हार्मोन्स हैं ये प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होंगे। प्रॉपरली अगर हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होंगे तो फिर दिक्कतें आपको ही आएंगी, राइट। ये था ह्यूमन का ब्रेन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में और क्या है, अब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप एक सीधी लाइन में चल रहे हैं, आप एक साइकिल चला रहे हैं, आपने एक पेंसिल उठाई, ये किस वजह से पॉसिबल है, जो आपका हिंड ब्रेन होता है, ठीक है। हिंड ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम हिंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये सारे वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ बॉडी का जो बैलेंस है और बॉडी का जो पोस्चर है, यानी कि बॉडी में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, और बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, ठीक है। छुई मुई का पौधा सबने देखा है, या जिसे हम टच मी नॉट कहते हैं, या अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो उसे हम मिमोसा पुडिका कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आप उसकी लीव्स को कभी भी टच करोगे उसकी क्या होती है, लीव्स फोल्ड होने लगती है खुद ही तुरंत, ठीक है। तो एनिमल्स के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है उसकी पूरी एक्टिविटी को। एक्टिविटी किसकी, बॉडी की, ठीक है। लेकिन क्या होता है, प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ना ही उसके पास मसल्स हैं। अभी हमने देखा था एनिमल्स की, जब हम बात कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि एनिमल्स जो अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं वो नर्वस सिस्टम या फिर मस्कुलर टिश्यूज़ से करते हैं। अब प्लांट्स के पास तो मस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा किसी चीज़ के लिए। तो वो एग्जाम्पल में क्या है, छुई मुई है, ठीक है। जब हम उसकी लीव्स को टच करते हैं वो इतना सेंसिटिव होता है कि उसकी पत्तियां फोल्ड होने लगती हैं। या कोई भी एक सीड होता है वो जर्मिनेट होने लगता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये अगर हमने कोई सीड डाला है, ठीक है, या ये कोई सीड डाला था, ठीक है, उसके बाद ये इस फॉर्म में आता है, ये एरिया ऐसे आएगा, एक पार्ट ऐसे निकलेगा, राइट। हमेशा क्या होगा, पहले जो रूट होगी वो नीचे जाएगी और जो स्टेम होगी वो हवा से ऊपर आएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, ये नीचे और डेवलपमेंट होगा तो ये ऐसे वो बनेगी और यहाँ से जाके पूरा प्लांट फॉर्मेशन होगा, राइट। ऐसा नहीं होगा सीधा आपने सीड डाला और 2 दिन में क्या हो गया, वो पेड़ बन गया। पहले धीरे से जर्मिनेट होगा, पहले उसमें थोड़ी सी रूट आएगी, थोड़ा सा सॉइल के बाहर उसका जो तना होगा वो आएगा, ठीक है। तो जब भी हम किसी सेंसिटिव प्लांट की लीव्स को, ठीक है, टच करते हैं तो वो क्विकली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। वो भी बचना चाहेगा, ठीक है, जैसे हमें बचना है, ठीक, तो वो भी क्या करेगा, बचना चाहेगा, ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। प्लांट या तो क्या करेंगे, अपने आप स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, या श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है, चेंज कर लेंगे अपने शेप्स। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनमें क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं और नर्वस टिश्यू जो होता है वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। जो कि प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन के वजह से या इलेक्ट्रिकल केमिकल के रास्ते की वजह से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सेल टू सेल पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स में हमेशा कोई ऐसा स्पेशलाइज टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है जो क्या करे, इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे पे पहुंचाए, ठीक है। टिश्यूज़ की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यू थे और क्या था, नर्वस सिस्टम था, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब है हमारे पास मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है। सम प्लांट लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स और टेंड्रिल्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये बात कर रहा है मटर के पौधे की, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी क्लाइंबर की बात करूँ, ठीक है, या किसी भी बेल की बात करूँ, कोई भी पौधा है जो बेल है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने आप थोड़ा सा बढ़ेगी और उसके बाद दूसरों को हाथ देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जब वो दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उनकी जो टेंड्रिल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक। ऐसा नहीं होता है कि वो अपना वो बेलें जो हैं वो एकदम से उगने लग जाएं, ठीक है। कोई भी आप बीज डालते हो बेल का, आप क्या करते हो, कोई स्टिक रखते हो या कहीं पे ऐसी जगह पे लगाते हो जहाँ पे ऑलरेडी उसको सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए कोई चीज़ है, ठीक है। तो वो जो टेंड्रिल्स होती हैं वो टच करने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो जब भी वो टेंड्रिल्स जो होती हैं वो किसी के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, या किसी कोई सपोर्ट वो लेंगी, तो वो जो टेंड्रिल का पार्ट होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, पर जो बाकी का पार्ट है वो क्या करेगा, तुरंत ग्रो करेगा, ठीक है। इस वजह से क्या होती है, जो टेंड्रिल्स होती हैं वो कॉयल शेप में आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपने करेले का भी देखा होगा तो वो ऐसे घूमने लग जाता है, ठीक है। या आप किसी की भी बात करें, वो क्या हो जाती है, ऐसी टेंड्रिल्स उसकी कॉयल फॉर्म में आने लगती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड तो करते हैं, ठीक है, लेकिन स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं और एक ही डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। और उनकी जो ग्रोथ होती है वो इसीलिए डायरेक्शनल होती है, ठीक है। उनको पता है हमें ऊपर के लिए उगना है तो ऊपर ही उगना है, सारे जिस तरफ उसका टेंड्रिल जाएगा वो उसी तरफ, ठीक है, मूव करने लगेंगे, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, अब हम इसे किससे समझेंगे, एग्जाम्पल्स की उससे समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है सूरज की रोशनी पे या कोई भी लाइट है उस पर, उसकी किस डायरेक्शन से, किस दिशा से वो लाइट आ रही है वहाँ वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये एक बीकर लिया है, कोनिकल फ्लास्क होता है वैसे ये कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर क्या है, एक पौधा डाला गया है, खिड़कियाँ खोली गई हैं और खिड़कियों के बाहर से क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, राइट। ये जो रोशनी आ रही है वो उस प्लांट पे पड़ी, तो प्लांट का आप देख रहे हो पूरा जो फेस है, फेस मैं इसलिए कह रही हूँ, वो जो सारी लीव्स हैं जिस तरफ उसने ग्रो करना था वो उसके किस साइड हो गई हैं, जिस तरफ लाइट आ रही है, जिस तरफ लाइट की रेज पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई, वो क्या करते हैं, प्लांट पार्ट के जब वो ग्रो करता है तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं या ये तो स्टिमुलाई की तरफ होंगे, यानी कि जो चीज़ें आ रही हैं या तो उसके तरफ जाएंगी चीज़ें या उसके
अगेंस्ट वो चीज़ें जाएंगी या उससे थोड़ी सी दूर जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है, या उनसे क्या होंगी, थोड़ा सा दूर होने लगेंगी, राइट। तो दो जो डिफरेंट काइंड के फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया कि ये आपका कहाँ जा रहा है, फोटोट्रॉपिक यानी फोटो यानी लाइट होता है, तो फोटो के हिसाब से यानी लाइट के हिसाब से जो मूवमेंट शो हो रहा है, ठीक है। शूट क्या करेगा, लाइट की तरफ अगर ऐसा है तो शूट कई बार क्या हो सकता है, जो शूट है यानी स्टेम की बात कर रही हूँ, वो क्या करता है, लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो रूट होता है वो किससे थोड़ा सा, जो लाइट है उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, ठीक है। अब पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं, पर लाइट की तरफ वो ग्रो करना, लाइट की तरफ वो अपना फेस नहीं करता है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ जो पौधा है उसका जो शूट का पार्ट है, ठीक है, वही क्या है, लाइट की तरफ, यही पार्ट क्या है, लाइट की तरफ गया है। लेकिन नीचे जो रूट का पार्ट है वो इस तरफ नहीं मुड़ा है, वो उस तरफ मुड़ा है, ठीक है। तो इसी में मैं क्या कह रही हूँ, दो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हुए हैं, फोटो यानी लाइट, ठीक है। पहला मूवमेंट क्या हुआ है, जो शूट हुआ है वो लाइट की तरफ गया है, और जो रूट है वो किसकी तरफ है, अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिखाया गया है, ये गमला दिखा रखा है, लेटाया हुआ गमला है, एक प्लांट है और गमले से बाहर उसकी रूट्स आ रही हैं, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, प्लांट शोज जियोट्रॉपिज्म, जियो यानी कि अर्थ होता है, पृथ्वी, भू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर पृथ्वी की तरफ है, भाई आपको भी पता है पौधा हमेशा क्या होगा, स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, पत्तियाँ ऊपर खिलेंगी, लेकिन जो रूट है वो तो हमेशा ज़मीन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या किया है, एक गमला लिया, उसने ये शो करने की कोशिश की कि आखिर अगर मैं गमले को इस तरह कर दूं तो रूट किस तरफ बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, या बाहर निकलेगी ही नहीं, या गमले के अंदर ही रह जाएगी, क्या उसने सोच के ये एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब उसने क्या किया, जो प्लांट ग्रो किया, ये तो क्या हुआ, टेढ़ा हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, जिस तरह से उसे लगा कि मुझे इस तरह ही ग्रो करना है, और ये रूट क्या हो गई, धरती की तरफ आ गई, ठीक है। तो जो चीज़ें ऊपर गई हैं वो क्या है, वो धरती की तरफ नहीं गई हैं, इसीलिए वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। जो चीज़ें धरती की तरफ आ गई हैं वो आपका पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं, ठीक है। कोई भी आप ट्रॉपिज्म देखोगे, ठीक है, उसमें जैसे जियोट्रॉपिज्म है, अगर उसके अगेंस्ट चीज़ें हो रही तो वो नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ अगर चीज़ें हो रही तो वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है, पानी होता है या केमिकल्स होता है, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म या कीमोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी किस तरह से होता है, वो भी इन्हीं तरीक़ों से होता है, ठीक है। कीमोट्रॉपिज्म का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, कीमो यानी केमिकल, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करता है अभी आपने सीखा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे पोलन ट्यूब ग्रो करता है, ठीक है। एक पोलन ट्यूब होती है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ से अंदर एक ट्यूब सी निकल, ये एक पूरी ट्यूब सी है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, ये स्टिग्मा पे धीरे धीरे वो क्या होते हैं, यहाँ अंदर की तरफ जाते हैं और ऐसा कुछ फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में आगे क्या होता है, सिनगेमी, ट्रिपल फ्यूज़न, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अभी हमें ये नहीं पढ़ना, अभी जस्ट हमें ये देखना है कि कीमोट्रॉपिज्म किस तरह से होता है। तो जो पोलन ग्रेन की ग्रोथ होती है वो हमेशा किस तरफ होती है, ओव्यूल्स की तरफ होगी, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ जो है वो हमेशा ओव्यूल की तरफ होती है। पोलन ग्रेन होता है परागकण, ठीक है। जो आप हिबिस्कस गुड़हल का फूल लेते हैं उसके बाहर आपको पीला सा पाउडरी सब्सटेंस नज़र आता है, वो आपका क्या है, सारे पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये आपकी क्या है, पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पूरे क्या जाते हैं, जिसके अंदर क्या जाएंगे, पूरे पोलन ग्रेन्स जाएंगे, और वो किस तरफ जाएंगे, ओवरी की तरफ, ओव्यूल की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब हम प्लांट हार्मोन्स की बात करते हैं, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, पहला हार्मोन आपका क्या आ जाता है, ऑक्सिन,
पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन, जिबरलिन, हिंदी में भी हम इन्हें यही कहते हैं, अगर आप यही भी लिखेंगे दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। ऑक्सिन हो गया, जिबरलिन हो गया, तीसरा हो गया ABA जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। चौथा हो गया आपका साइटोकाइनिन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको 4 ही प्लांट हार्मोन्स बता रही हूँ, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस आ रहा है आपका, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन्स आपके निकल रहे हैं, ठीक है। इनमें ये 4 हार्मोन्स मैंने अभी आपको बताए हैं जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है हार्मोन्स किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल में कितने हार्मोन्स होते हैं, चलो आज डायग्राम के थ्रू हम ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। 2 डायग्राम बने हैं बच्चों, एक बॉडी मेल है, दूसरी बॉडी फीमेल है, ठीक है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फीमेल में भी यही तीनों चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड गले पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैराथायराइड उसी के साथ प्रेजेंट है, नीचे आपका थाइमस आ गया। सारी चीज़ें अभी हमारी सेम चल रही हैं, ठीक है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस जो सीक्रेट करता है, ये आपका पेनक्रियाज है, दोनों में प्रेजेंट होगा। एड्रेनल ग्लैंड है, दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या हो गया, टेस्टिस आ गई और यहाँ पे ओवरीज आ गई है, यहाँ पे अंडे आ गए हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, टेस्टीज प्रेजेंट हो गई हैं। तो दोनों जो ह्यूमन बींग्स हैं, मेल, दोनों ह्यूमन बींग्स का मेरा मतलब ये है, एक मेल और एक फीमेल, उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। सारे तो जो चीज़ें चल रही थी, सारे ग्लैंड्स जो थे वो बिल्कुल सिमिलर चल रहे थे, लेकिन जब लास्ट के ग्लैंड्स की बात आई, हार्मोन्स की बात आई, तो क्या हो गया, एक में टेस्टिस आ गई और दूसरे में क्या आ गया है, आपका ओवरी प्रेजेंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है बेटा, एक नोट लिखा है, हाइपोथैलेमस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस जो हमने कहाँ देखा था, ब्रेन में देखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारे हार्मोन्स का स्राव में, ठीक है, या सिक्रीशन करने में या उन्हें निकालने में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, ठीक है, द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। अगर क्या होगा, जो लेवल होगा ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, अगर वो कम होगा तो जो हाइपोथैलेमस होगा वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ तो करेगा, ठीक है, उसमें रिलीजिंग फैक्टर तो होंगे जो किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो क्या करे, ग्रोथ हार्मोन्स आगे रिलीज़ करें, ठीक है। हर एक जो हार्मोन होते हैं वो एक उम्र के हिसाब से निकलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी हार्मोन अपनी इच्छा से जी 2 साल की उम्र में निकल गया या 3 साल की उम्र में निकल गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक छोटी उम्र में बहुत जाइंट से होने लगते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीमली टॉल होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत शॉर्ट से होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी सीक्रेट करता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन यानी नाम से ही पता चल रहा है, कोई किसी की ग्रोथ कम हुई है, किसी की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, तो किसकी वजह से हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुई है, ठीक है। जो भी ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है बॉडी की जिसमें वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर उसमें किसी तरह की कमी होगी, हार्मोन में किसी तरह की कमी होगी, तो जो बचपना होगा, बचपन में ही क्या हो जाएगा, जो बौने से होते हैं जिन्हें हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, तो वो होने लगेगा, उस चीज़ की शिकायत होने लगेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा 10 या 12 साल की उम्र में, ठीक है, आपने बहुत सारे चेंजेस नज़र आए होंगे, ठीक है, ड्रास्टिक चेंजेस हम जिन्हें कहते हैं कि तुरंत बहुत चेंज हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्यूबेरिटी के टाइम पे चेंजेस होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स में होगा, ठीक है, और ओएस्ट्रोजन ये फीमेल्स में सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो आपकी प्यूबेरिटी का टाइम आता है, ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस नज़र आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करेंगे अब हम। अब आपके फैमिली में कभी
या फैमिली में नहीं, किसी फ्रेंड को या पड़ोसी में कहीं आपने सुना होगा जी शुगर हो गया, ठीक है। डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है, डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा कम शुगर लेनी है डाइट में, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, डायबिटीज़ है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या बोला है, अगर एक हिसाब का ट्रीटमेंट है, यानी अगर उसे लग रहा है कि जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल की जा सकती है, तो वो मेडिकेशन पे रखेगा। मेडिकेशन यानी दवाइयाँ देगा आपको, ठीक है। और मीठा खाना कम करवाएगा, चावल कम करवाएगा, गेहूं की रोटियां खाना बंद करवाएगा, राइट। ये तब है जब एक हिसाब का कंट्रोल हो सके, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो सकता है तो क्या करेगा, वो आपको इंजेक्शंस देगा इंसुलिन के, ठीक है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो पेनक्रियास से निकलता है, ठीक है, जहाँ से पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, ठीक है। और वो हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को, मतलब कि रक्त में जो मीठा है उसका जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर क्या होगा, वो जो इंसुलिन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल रहा है, या जो वो हार्मोन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकल रहा है, तो आपका क्या होगा, जो शुगर लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। और काफ़ी आपको दिक्कतें आगे आएंगी, ठीक है। तो कोई भी जो आपका अंदर से हार्मोन्स निकल रहे हैं, जो ग्लैंड्स हैं आपके प्रेजेंट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज ही चीज़ें हो जाएंगी, या ऐसा नहीं है कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा नहीं है कि मैं बौना क्यों हुआ बाकी सारे इतने लंबे क्यों हैं, या ऐसा नहीं है कि ये सारे इतने लंबे क्यों हैं बाकी नॉर्मल क्यों। सब क्या है, आपके अंदर के जिस तरह से हार्मोन का सिक्रेशन होगा उसी तरीके से क्या होगा, आपके अंदर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये एक टेबल बना है यहाँ पे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्या फंक्शन करता है, ग्रोथ करता है सारे ऑर्गन्स की, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से भी क्या निकलता है, आपका ग्रोथ हार्मोन वो कह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बॉडी ग्रोथ का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है वो आपको बताना है, अभी दिखाया है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन टेस्टेस, उसका क्या फंक्शन होता है, ओवरीज कहाँ से निकलती हैं, डेवलपमेंट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती है। एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, क्या फंक्शन करता है, रिलीजिंग हार्मोन्स, क्या फंक्शन, कहाँ से, कौन से ग्लैंड से निकलता है और उसका फंक्शन तो उसने दिया हुआ है। तो जहाँ पे चीज़ें छोड़ी हुई हैं, ठीक है, वो आपको फुलफिल करनी है, ठीक है। और ये चीज़ आपका होमवर्क है, राइट। इसी तरीके से एक टेबल बनाना है, जो उसने छोड़ा है वो आपको लिखना है। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, या आप चैप्टर भी प्रॉपर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में भी आपको समझ में आ जाएगा इंसुलिन कहाँ से निकलता है, कौन सा ग्लैंड कहाँ से निकल रहा है, कौन सा हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकल रहा है, क्या वो फंक्शन कर रहा है, और ये आपको इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। जो जो क्वेश्चंस यहाँ पे हो पाएंगे हम वो करेंगे। वैसे हमने पूरा क्या कर लिया है, चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन, कौन सा एक प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन प्लांट हार्मोन नहीं है, वो पेनक्रियास से निकलता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड, ऑस्ट्रोजन जो अभी फीमेल में बताया था जब पिट्यूटरी ग्लैंड होता, जब प्यूबैरिटी के टाइम पे होता है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जब अभी मैंने 4 प्लांट हार्मोन बताया था तो उसमें मैंने बताया था साइटोकाइनिन, ABA, ऑक्सिन और चौथा हार्मोन एक और बताया था आपको, ठीक है। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनैप्स। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, भी करता है ब्रेन, रेगुलेट हार्ट बीट भी कर रहा है, बॉडी को बैलेंस भी कर रहा है, ठीक है। तो सारे फंक्शन अगर कर रहा है तो हम किस पे लगाएंगे, डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर कोई एक फंक्शन होता है तब हम एक पे लगाते हैं, लेकिन अगर सारे फंक्शन हमें सही लग रहे हैं हम क्या करते हैं कि सारे फंक्शन सही हैं तो एक तरफ से लगाना शुरू करो, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस थे MCQ टाइप, ठीक है, पता आपको होना चाहिए, इसे हम कह सकते हैं 1 वर्ड क्वेश्चंस थे। नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो क्या है, 2-3 मार्क्स में आपको आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं ये नहीं कहूँगी सब इम्पॉर्टेंट है, बट थोड़ा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और सारे मुझे लगता है जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चाहे वो न्यूरॉन के डायग्राम की बात करूँ, ठीक है, चाहे वो फोटोट्रॉपिज्म बोलूँ, चाहे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन बोलूँ,
चाहे वो मैं ये बोलूँ कि हमें क्या ज़रूरत है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें, ठीक है, या इसकी बात करें, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने एज अ चैप्टर में नोट्स की तरह पढ़ लिए हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसे भी शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।